चल रहे हैं आपके, बहुत बेहतर तरीके से आप समझ गए हैं कि भाई हमारा कराने का तरीका अब आप बिल्कुल समझ गए हैं कि आपको सब चीज़ें ऐसे याद रखनी है। क्लियर? ऐसे याद रखनी है, रूल्स को इस तरीके से याद करना है। चलो जी करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, एवरीबडी हु फिनिश्ड राइटिंग कैन गो होम। एवरीबडी हु फिनिश्ड, एवरीबडी हु, इसमें लिखा है फिनिश्ड राइटिंग, फिनिश्ड राइटिंग। अब इसकी सेंस समझो। एवरीबडी, हर कोई, हु माने जो, राइटिंग फिनिश कर चुका है, कैन गो होम, जा सकता है। जिसने भी अपना काम कर लिया है जा सकता है। जिसने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है वो जा सकता है। तो ये जो हम कह रहे हैं कर लिया है, कर चुके हैं, आ गई प्रॉब्लम टेंस से। तो कोई ये होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का तरीका। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते हैं तो उससे हमारे माइंड में, सपोज कीजिए हमने 20 रूल्स किए ग्रामर के, तो 20 रूल्स में से सपोज कीजिए 15 रूल बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वो तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट में आ गए 15 रूल। 5 रूल को छोड़ेंगे हम, उनको भी नहीं, लेकिन हमारी जो माइंड की प्रायोरिटी है वो फिक्स हो गई कि यार टेंस से प्रॉब्लम जरूर आ रही है, कंडीशनल से जरूर आ रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आ रहा है, वर्बल फ्रेज से भी आ रहा है, एक होमोफोन से भी प्रॉब्लम बनी, कम बनती है, जैसे पेनिट्रेट, परपेट्रेट। पेनिट्रेट मीन्स एंटर करना, और परपेट्रेट का मतलब थोड़ा सा बेफजूल पागलपंती से कार्य करना। क्लियर? तो यहां पर फिनिश, तो क्या आना चाहिए? एवरीबडी एक वचन है तो हैज फिनिश। प्रेजेंट परफेक्ट होता है जब काम होता है तो उसमें हम लगाते हैं हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म, क्योंकि एवरीबडी और एवरीवन एक वचन होते हैं। एवरीवन, एवरीबडी एक वचन माना जाता है, इसलिए उसके साथ हमें क्या लगाना चाहिए? हैज। तो हैज फिनिश्ड एक सेंटेंस दे रखा है, ये दे रखा है आपका सी ऑप्शन में, तो आपका ऑप्शन नंबर सी कंप्लीटेड। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट करते हैं। थर्टी सिक्स करते हैं। 36 में चेक करते हैं। आई डिड नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली व्हेन डिड आई गो टू शिमला लास्ट ईयर। इसमें लिखा हुआ है व्हेन डिड आई गो, ये लिखा हुआ है। जब आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट किया था, जैसे एक मैं सेंटेंस लिखता हूं, आई सेड टू हिम, वेयर आर यू गोइंग। अगर आपको ध्यान आ रहा हो, क्वेश्चन मार्क होता था तो इसको आस्क्ड में बदल, आई आस्क्ड हिम। प्रश्नवाचक शब्द होता था, उसको एज इट, और इस प्रश्नवाचक शब्द के साथ तुरंत सब्जेक्ट आता था, हिम का ही, इज एम आर का वाजवर, और यहां पर फुल स्टॉप। क्लियर? अब इसी रूल्स को माइंड में सेट करते हुए चलेंगे, इसी रूल को माइंड में सेट करते हुए चलेंगे कि भाई हमें करना क्या है। इसका मतलब गलती तो है, सेंटेंस में गलत दे रखा है, करना क्या है? जो भी शुरू में दे रखा है उसको एज इट कॉपी किया, वैन लिखा, वैन के बाद हमें तो सब्जेक्ट चाहिए। देखो अगर ऑप्शन में जाएं हम लोग तो पहले वाले में लिखा है व्हेन आई डिड, सब्जेक्ट तो आ गया पहले, तो आई तो पहले आएगा। लेकिन अगर आपको ध्यान हो, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, पहले वाला सेंटेंस चल रहा है आई डू नॉट रिमेंबर। आई डू नॉट कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर पहला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आगे चेंज नहीं करते टेंस में। इसका मतलब डिड को तो हटाना इसलिए है क्योंकि वैन के बाद हमें सब्जेक्ट लाना है। डिड का इफेक्ट वर्ब पे क्या आ गया? गो का वेंट हो गया।
व्हेन आई वेंट, तो इसका ऑप्शन पहले चेक कर लें, सी ऑप्शन। ठीक है, सही है बिल्कुल। तो ए ऑप्शन तो इसलिए हो सकता कि वैन के बाद आई डिड तो लिखना ही नहीं है हमें कहीं, क्लियर। और दूसरा ऑप्शन बी इसलिए नहीं हो सकता कि वैन आई वाज तो जब आता जब यहां पर इज एम आर होता। क्या होता, इज एम आर का वाज वर्क कर देते। यहां पर मान लो ये होता वैन एम आई गोइंग, तो वैन आई वाज गोइंग। लेकिन मैं मान लो इसको थोड़ा चेंज करता हूं, मैं यहां लिखूं आई डिड नॉट रिमेंबर वैन। ठीक, जब यहां पास्ट होता था तो आगे चेंज होता था, तो वैन के बाद आई तो लिखना है। चेंज क्या होता था, अगर आपको ध्यान आ रहा है, डिड कौन सा टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट। अब इस एक सेंटेंस से हम पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट को रिवाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। पूरा एक टॉपिक जो आपने डर कम से 7-8 दिन में किया था, उसको एक टेंस से एक सेंटेंस को देखकर थोड़ा सा हेल्प कर रहे हैं। तो इसलिए वो रूल आपको होना चाहिए, वो रूल आपके रिवाइज में। तो आपने देखा, देखो अभी तक हमने जो सेंटेंस किया हमारा 36 चल रहा है। 36 सेंटेंस में हमने देखा अभी तक हमारा टेंस की 2-3 प्रॉब्लम आई, डायरेक्ट की प्रॉब्लम आ गई है। या आप देख लो जो चीज़ें आप कितने रूल रिवाइज हो रहे हैं। एक्टिव पैसिव अभी तक नहीं आया, ठीक है। डिड नॉट इंप्रूवमेंट में नहीं आया, और में आएगा। मतलब यहां पर केवल हम इंप्रूवमेंट में कह रहे हैं कि इंप्रूवमेंट में उसका फोकस क्या रहता है। अब यहां पर अगर ये पास्ट होता तो हम पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट पर बदलते, हैड थर्ड फॉर्म गॉन। ये बात समझ लो। तो कहने का मतलब ये है कि इंप्रूवमेंट आपको सेंटेंस में पूरा रूल क्लियर होना चाहिए, जब ही उस सेंटेंस को आप कर सकते हैं। क्लियर। 36 सेंटेंस मैंने पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट को फुल रिवाइज कर दिया, तो इसको अच्छी तरीके से आप ध्यान रखें। 36 कंप्लीट है। 37 इवन ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की थी। ही फेल्ड, मैं फेल हो गया। आपको एक कंजक्शन बताई थी, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। कंजक्शन मुझे लगता है शायद मैंने बता दी थी। कंजक्शंस, एक कंजक्शन बताई थी, आल्दो या दो, यट, यद्यपि, फिर भी। और ये निगेटिव रिजल्ट बताती थी, निगेटिव रिजल्ट। क्लियर। ये कैसा रिजल्ट बताती थी, निगेटिव रिजल्ट बताती थी। ये कंजक्शन जो होती हैं वो काफ़ी सारी की थी हमने, एंड, बट, सो, नॉट ओनली बट आल्सो, नाइदर, नॉर, आइदर, और। तो ये सारी वर्ड किए थे हमने। इफ भी कंजक्शन ही है, व्हेन भी कंजक्शन है, सारे जो वर्ड सेंटेंस को जोड़ते हो। तो ये वाला सेंटेंस, तो इसमें इवन नहीं आना चाहिए, इवन की जगह ऑल्दो आना चाहिए शुरू में, ठीक है। अब मैं, आप कहोगे सर इसमें यट आ सकता है या फिर कोमा आ सकता है, और कोई वर्ड नहीं आएगा। आल्दो दो के साथ आल्दो लिखो या दो लिखो, एक ही बात है। या तो कोमा लगा दो, देखो इसमें आगे वाले सेंटेंस में ही वर्कड हार्ड, कोमा लगा दिया। जब कोमा लगा दिया तो यट की कोई रिक्वायरमेंट हमको नहीं है, सही। तो यहां पर इवन की जगह इसको हटा दें। अब आप कहो सर इवन कहाँ होगा, देखो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे ये है, ही कैन नॉट स्पीक इवन हिंदी। इसकी सेंस समझना, वह बोल नहीं सकता, यहां तक कि हिंदी भी नहीं बोल सकता। तो जिस वर्ड से पहले आ रहा है उस वर्ड से पहले इवन लगा दो। ही कैन नॉट स्पीक इवन हिंदी। दौड़ने की बात मत करो, वो चल भी नहीं सकता। ही कैन नॉट इवन वॉक, ही कैन नॉट इवन वॉक। जिससे पहले आपको लगाना है उससे पहले इवन लगा दो, इवन। तो 37 हमारा कंप्लीट हो गया। क्लियर हो रहा होगा आपको, बिल्कुल कहीं ऐसी दिक्कत नहीं है। फिर भी कोई है तो आप मुझे उसको थोड़ा सा व्हाट्सएप पे कमेंट कर दिया करो थोड़ा सा, कि भाई हमें ये चीज़ इस तरीके से
उससे थोड़ा हेल्प मिल जाती है। नेक्स्ट चेक करें। हाँ भाई 38 ही वॉज आस्क्ड, फिर वही वाली बात है, पूछा गया या कहा गया। ही वॉज आस्क्ड के बाद टू लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कहना। उससे कहा गया टू आर्बिट्रेट विथ टू मर्चेंट्स इन ए डिस्प्यूट। हाँ भाई, आर्बिट्रेट का मतलब होता है मध्यस्थता करना, मध्यस्थता, मीडिएटर। जैसे ए पार्टी है और सी पार्टी में डिस्प्यूट हो गया तो बी उसका मीडिएटर हो गया। बी जो है दोनों की बातें, जज होते हैं, दोनों पक्षों की बातें सुनते हैं। तो यहाँ पर जो आर्बिट्रेट है उसके साथ बिटवीन आता है, आर्बिट्रेट बिटवीन, विद नहीं आए, बिटवीन दो के लिए आता है। तो टू मर्चेंट्स हैं, टू आर्बिट्रेट बिटवीन, तो इसका मतलब ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, आर्बिट्रेट बिटवीन। क्लियर? उसका जो है ऑप्शन जो है इसमें दे रखा है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सही है, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट चेक करें 39। हाँ भाई 39 चेक करें। ही इज डेफिनेटली द क्लेवरर अमंग द टू। ही इज डेफिनेटली द क्लेवरर अमंग द टू, बहुत अच्छा सेंटेंस है। मान लीजिए मैं आपसे कहूं राम इज वाइजर देन मोहन, कंपैरेटिव सेंटेंस है, राइट। लेकिन मैं आपसे कहूं राम इज द वाइजर ऑफ द टू बॉयज। देखो, जब यहां देन आता है तो यहां डेफिनेट व्यक्ति आ जाता है, तो इससे पहले यहां पर ई आर आएगा, इससे पहले कोई दा नहीं आएगा। बहुत सारी करेक्शन बता रहा हूं इसमें आपको, 2-3 एंगल से सेंटेंस को कर रहे हैं। जब देन आता है, व्यक्ति आता है, तुलना राम और मोहन के बीच है, तो देन से पहले यहां पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन जब इससे पहले कंपैरेटिव फॉर्म से पहले दा भी आएगा और यहां पर प्रीपोजिशन ऑफ होगा, चाहे टू हो चाहे बोथ हो, यहां पर कोई डेफिनेट व्यक्ति नहीं होता। तो आपको 2-3 करेक्शन मैंने बताई। तो इसमें अमंग नहीं आएगा, तो क्या करेक्शन आएगी इसमें? ऑफ। तो यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट है। और एक करेक्शन हो, इस वर्ड से पहले कभी भी दा नहीं आता, कंपैरेटिव फॉर्म से पहले दा किसमें आता था? वाइजेस्ट, टालेस्ट। लेकिन इससे इसमें पहले आएगा क्योंकि ये यहाँ पर डेफिनेट व्यक्ति नहीं था। चलो इसको इतना ही रखते हैं।